नमस्कार। महाप्रभु श्री भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके आज की चर्चा को शुरू करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और मैं इसके व्रत उपवास के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा और इस एकादशी के पावन पर्व पर मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय भी बताऊंगा और बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय यह है। यदि आप इसको करेंगे तो निश्चित ही आप पुत्र प्राप्ति और भगवत कृपा जरूर प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, जिस किसी को भी पुत्र में दिक्कत आ रही है, पुत्र प्राप्त करने में समस्या हो रही है, पुत्र नहीं हो रहे हैं और मिसकैरेज हो रहा है, बार बार कंसीविंग हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मल्टीपल टाइम मिसकैरेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, डॉक्टर्स को आप लोग दिखा रहे हैं, मेडिकल पूरा जो है सलाह ले रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। और यदि कोई भी ऐसा है जो इस व्रत को नहीं करता है, एकादशी व्रत को, वो भी इस उपाय को कर सकता है। बेहिचक इस दिन उपाय करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए, सबसे पहले हम उपाय पर चर्चा करेंगे, उसके बाद व्रत विधि पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है इसका तिथि, पूजन, समय, मुहूर्त सब कुछ बताएंगे आपको। तो देखिए, उपाय में क्या करना है। सबसे पहले आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और मौन रहते हुए, जब तक आप स्नान आदि नहीं कर लेते हैं तब तक मौन रहने का प्रयास करें। और इस उपाय को पुत्र प्राप्ति के लिए यदि आप कर रहे हैं तो पति और पत्नी दोनों साथ में मिलकर करेंगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं। तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान आदि करने के बाद आप जो है भगवान विष्णु के चरणों में फूल समर्पित करेंगे, फल समर्पित करेंगे, उनको रोली चंदन से तिलक करेंगे। जैसे सामान्य पूजन होता है वैसे आप पूजन करेंगे। उसके बाद पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर नारायण कवच, ध्यान से सुनिए, नारायण कवच का 3 बार पाठ करना है। नारायण कवच का 3 पाठ करना है। उसके बाद संतान गोपाल स्तोत्र, ध्यान से सुनिए, संतान गोपाल स्तोत्र का 11 पाठ करना है। संतान गोपाल स्तोत्र का 11 पाठ करना है। ध्यान रखिए, यदि आप इस पाठ को करने में असमर्थ हैं तो किसी पुजारी या पंडित जी से आप यह पाठ करा सकते हैं और साथ में बैठकर श्रवण कर सकते हैं। तो ये उपाय करने के बाद 11 बच्चों को भोजन कराना है, छोटे बच्चों को, और 11 बालकों को भोजन आप एकादशी के दिन भी करा सकते हैं और द्वादशी के दिन भी करा सकते हैं, पारण के पहले भी करा सकते हैं और एकादशी वाले दिन भी करा सकते हैं। ध्यान रखिए, जो बच्चों को भोजन कराना है उसमें कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए, उसमें कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। हाँ, चावल का जो मीठा बनता है उसको अवॉइड करिएगा क्योंकि चावल वर्जित होता है एकादशी में। तो मीठा में आप हलवा बना सकते हैं या सेवई बना सकते हैं। इस तरह कुछ मीठा ज़रूर बनाइए और अच्छे पकवान बनाकर उन बच्चों को भोजन अवश्य कराइए। ये उपाय आपको करते समय, पूजन के समय घी का दीपक जलाना है, जल का पात्र रखना है। उसके बाद आप यदि पुजारी पंडित को नहीं बुला रहे हैं तो सामान्य रूप से संकल्प लीजिए भगवान के समक्ष, हे प्रभु, मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए, भगवत कृपा के लिए, आपकी कृपा के लिए। तो मेरा यह उपाय, मेरा यह पूजन, मेरा यह अनुष्ठान सफल करिए। और इसी तरह से करके आप पुष्प अर्पित करके जो है पूजन की शुरुआत करिए और नारायण कवच का पाठ करके पुनः आप जो है संतान गोपाल स्तोत्र का 11 पाठ मैंने जो बताया उसको करें और यह पति पत्नी साथ में मिलकर करेंगे तो अति उत्तम है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि इस व्रत को कब करना है, कैसे करना है। देखिए, एकादशी का व्रत जब भी किया जाता है तो उसके एक तिथि पहले, मतलब दशमी के दिन से ही इसका जो है मतलब प्रिपरेशन हो जाता है, मतलब तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो दशमी के दिन आप सुनिश्चित करें कि कोई भी गरिष्ठ भोजन, किसी भी तरह का ऑयली मसालेदार भोजन, कोई हैवी भोजन, ऐसा भोजन जो वात को बढ़ाता हो, जैसे वैगन हो गया, अरवी हो गई, इस तरह का भोजन ना करें। एक सुपाच्य सात्विक भोजन, हरी सब्जी और रोटी चावल थोड़ी मात्रा में भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें। और कोशिश करें कि दशमी की रात्रि में भोजन ना करें तो अति उत्तम है। सूर्योदय से सूर्योदय तक ही, सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें, सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर ही भोजन कर लें दशमी को। अब आते हैं हम एकादशी पर। देखिए, एकादशी तिथि जो इस साल जो व्रत रहना है पुत्रदा एकादशी का इस माह में, श्रावण में, यह आपको 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को रहना है। हालांकि एकादशी की जो शुरुआत है वह 15 अगस्त 2024 10:28 सुबह से शुरू हो रही है, लेकिन व्रत 16 अगस्त को इसलिए रहना है क्योंकि 15 अगस्त को एकादशी जब लग रही है तो सूर्योदय के बाद लग रही है और हम हिंदू सनातन में जो भी व्रत उपवास करते हैं वह सूर्योदय के बाद का तिथि लेते हैं। इसकी समाप्ति हो रही है 16 अगस्त 9:40 सुबह।
लेकिन आपको व्रत 16 अगस्त को शुरू करना है। 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त 4:25 से शुरू होकर 5:10 सुबह तक रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, पूजन आदि करिए। पूजन का सबसे उचित समय है अमृत काल में आप पूजन करें तो अति उत्तम है। यदि अमृत काल में नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद भी कर सकते हैं। अमृत काल का समय आपको मैं बता देता हूँ। अमृत काल का समय है 6:22 से लेकर के 8:05 सुबह तक। देखिए ये जितने भी समय बताए गए हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिख दिया जाएगा, उसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर समय आप वहाँ से नोट करके आप अपने पूजन को कर सकते हैं। तो अब उपाय हम लोग हो गए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता दिया मैंने, पूजन के बारे में बता दिया। व्रत 16 अगस्त 2024 को रहना है। अब पारण की बात करते हैं। देखिए इसका पारण होगा 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार को, लेकिन पारण 8:05 सुबह से पहले कर लेना है। 8:05 सुबह से पहले कर लेना है। हाँ, सूर्योदय के बाद करना है। सूर्योदय से लेकर के 8:05 सुबह के बीच में आप पारण कर लीजिए। और जो बच्चों को भोजन कराने की बात है वो आप एकादशी के दिन भी करा सकते हैं 11 बच्चों को भोजन, और द्वादशी के दिन भी करा सकते हैं। और ध्यान रखिए इन सब पूजन के दौरान, इन उपायों के दौरान पूर्ण रूप से श्रद्धा भगवान के ऊपर होनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित होकर पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। अब आइए सामान्य जान लेते हैं। जिनको पुत्र कामना के लिए नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, सामान्य व्रत रहना है, वो सभी व्रतों का पालन करेंगे। नारायण कवच का पाठ उनको करना है, 3 पाठ वो करें, अति उत्तम है। और साथ में यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें तो भी अति उत्तम है। यह सामान्य व्रतियों के लिए यह मैंने जो है पूजन विधि और थोड़ा सा उसके फल को अधिक प्राप्ति करने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई हैं। अब देखिए पुत्र प्राप्ति के लिए आप हर एकादशी को, सभी एकादशी को जो मैंने ये उपाय बताया है, इस उपाय का पालन कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर और बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय से बहुतों को लाभ हुआ है और निश्चित रूप से आप भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित होकर इस उपाय को करेंगे तो अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होगा और अवश्य आपको भगवत कृपा और पुत्र प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह उपाय समझ में आया होगा और यह सुनिश्चित करिए कि इस उपाय को आप सभी करिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जाते जाते कि एकादशी का जो व्रत है, इसके व्रत के दौरान आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं है। यदि जल पे रह पाएँ, जल पे व्रत रह पाएँ तो बहुत उत्तम है। जल पे नहीं रह सकते तो थोड़ा फल आदि ले सकते हैं, अन्यथा अब इसमें जो है घी में बनाइए और सारी चीज़ें बनाकर खाइए, दिन भर खाते रहिए और मोबाइल देखिए, यूट्यूब देखिए, टीवी देखिए, उसके बाद जो है सोइए, ये सब उचित नहीं है। भगवत भजन करिए, दिन भर भगवत भजन करिए। देखिए क्या है, व्रत और उपवास जो हिंदू सनातन संस्कृति में जो है, वैदिक सभ्यता में, इसका सिर्फ मतलब है कि हमारे जो ऋण है प्रारब्ध के, उसको कम किया जा सके। और ऋण के कारण ही हमें तमाम तरह के कष्ट होते हैं। तो ऋण को करने के लिए आपको त्याग की आवश्यकता होती है। तो किसी भी व्रत में सुनिश्चित करें कि थोड़ा शरीर को कष्ट हो और त्याग हो उसके प्रति, तो ये आपको अत्यंत लाभ देगा। इसी के साथ आज के विषय को समाप्त करते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार।